रामापुर नाम के गांव में वीरू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वीरू सुशीला नाम की लड़की के घर उसे देखने जाता है। वीरू सुशीला को देखकर, लड़की बहुत सुंदर है, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे बारे में मैं आपको पहले ही बोला ना, मैं बहुत गरीब हूँ, हर रोज मैं काम पर जाता हूँ। मैं आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखूंगा, ये मेरा वादा है। खुशी हुई वीरू, बहुत खुशी हुई। हमारी बेटी की शादी तुमसे करने के लिए हम भी राजी हैं। सुशीला बेटी, तुझे भी पसंद है ना? हाँ पिताजी। सुशीला मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। बस, बेटी भी मान गई। वीरू, तू बुरा मत मानना, हम भी तुम्हें दहेज नहीं दे सकते। नहीं नहीं, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मैं तो दहेज लेना ही नहीं चाहता। आपकी बेटी से शादी करने से काफी है। वीरू की बातें सुनकर वहाँ रहे सब लोग बहुत खुश होते हैं। एक अच्छे मुहूर्त के दिन वीरू और सुशीला की शादी करते हैं। सुशीला को उसके घर में रहे गाय का बछड़ा लक्ष्मी से बहुत प्यार है। माँ और पिताजी, आप जानते हो ना, मुझे लक्ष्मी से बहुत प्यार है। वो पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी, तब से वो मुझे छोड़ के एक दिन भी नहीं रही। पिताजी, लक्ष्मी को मेरे साथ भेजिए ना। वो बहुत उदास होके पूछती है। सुशीला जाते समय लक्ष्मी भी आंसू बहाकर उसके पास खड़ी रहती है। उन दोनों का प्यार देखकर सुशीला का पिता, बेटी, तू लक्ष्मी को भी तेरे साथ ले जा। ऐसे कह के सुशीला के साथ गाय का बछड़ा लक्ष्मी को वीरू के घर भेजते हैं। वीरू भी लक्ष्मी को बहुत प्यार से देखता है। लक्ष्मी को जानवर की तरह नहीं, उसके घर का सदस्य की तरह वो देखने लगा। थोड़े दिनों बाद गाय का बछड़ा लक्ष्मी वीरू से भी प्यार से रहने लगी। एक दिन वीरू लक्ष्मी को लेके जंगल जाता है। लक्ष्मी, तू इधर रह के घास खाते रहना, मैं जंगल के अंदर जाकर कुछ फल लेके आऊंगा। तब लक्ष्मी उसका सिर हिलाती है। वीरू जंगल के अंदर जाता है। लक्ष्मी एक पेड़ के नीचे रही हरी घास चर रही थी। तब लक्ष्मी पर एक शेर वार करती है। लक्ष्मी डर के चिल्लाते हुए जंगल में भाग जाती है। लक्ष्मी की आवाज सुन के वीरू ने, ये आवाज तो लक्ष्मी का है, लगता है लक्ष्मी पर कोई जंगली जानवर वार की। बाप रे, लक्ष्मी को बचाना है। वीरू एक कुल्हाड़ी लेके वहाँ से लक्ष्मी के पास भागने लगा। लक्ष्मी भाग भाग के वो थक के एक जगह गिर जाती है। शेर लक्ष्मी को देखकर उस पर वार करने जाती है। ठीक उसी समय वीरू शेर को रोकने के लिए उसकी जान खतरे में डालकर लक्ष्मी को बचाता है। उन दृश्यों को देखकर लक्ष्मी को वीरू के प्रति प्यार और बढ़ जाती है। कुछ महीने बाद लक्ष्मी बड़ी होकर एक बछड़े को जन्म देती है। सुशीला, सुशीला, देखो, हमारी लक्ष्मी एक छोटी लक्ष्मी को जन्म दी। हाँ जी, बहुत सुंदर है ना, मेरी नजर न लगे। ऐसे खुश होते समय उनके पास राघव नाम का एक व्यक्ति आता है। उसे देख के वीरू ने, साहब, आप आइए, अंदर आइए। क्या बात है साहब, खबर भेजते तो मैं खुद आपके पास आता ना। कोई बात नहीं वीरू, यहाँ से जा रहा था तो तुम नजर आए, बस। पर वीरू, तुम्हें और कितना टाइम चाहिए? मेरा कर्जा कब चुकाओगे? आज मुझे साफ साफ बोल दो, पैसे कब दोगे? साहब, सिर्फ 1 महीने का टाइम दीजिए, इस बार मैं आपका कर्जा पूरा चुका दूंगा साहब। वीरू, ऐसे कितने बार टाइम लोगे मुझसे? तुम्हारा घर भेज दो, उल्टा मैं ही तुम्हें पैसे दूंगा वीरू। साहब, ये घर मेरे परदादों की संपत्ति है, इसे मैं कैसे बेच सकता हूँ साहब? ये घर बेच देने से हम दोनों कहाँ रहेंगे साहब? तेरी मर्जी वीरू, मैं तो तेरी भलाई के लिए ही बोला। खेत में पानी भरना है और मुझे शहर में काम है। साहब, खेत में मैं पानी भरूंगा, आप आराम से जाके आइए। ठीक है वीरू।
वहाँ से चला जाता है राघव। राघव जाने के बाद सुशीला ने, ये क्या जी, राघव सभी काम आपसे ही कराएगा क्या? वो काम कराएगा और 1 रुपए भी आपको नहीं देगा, तो उसका काम क्यों करना? हमें वो बहुत पैसे कर्जे में दिया सुशीला। कभी कभी ऐसे छोटे मोटे काम करने से हमें अपना कर्जा चुकाने का टाइम देगा। अरे, अब तक आप उनके बहुत सारे काम किए ना। वो सब छोड़ दे सुशीला, अभी हमारी छोटी लक्ष्मी भी है ना, हमें खुश रहना है। तेरे हाथ से ही पहला दूध निकालना। ऐसे वीरू कहता है। तब सुशीला लक्ष्मी के पास जाकर दूध निकालना शुरू करती है। वो एक कटोरी भर दूध निकाल के रखती है। सुनिए, ये दूध ले जाके भगवान के सामने रखिए ना। हाँ ठीक है सुशीला। वीरू दूध का कटोरा लेके देखता है। तब दूध के ऊपर सुनहरा रंग नजर आता है। ये क्या, दूध सफेद रहना है ना, तो सुनहरे रंग में है क्या? ऐसे वीरू कहकर उस दूध को एक जाली से फिल्टर करता है। तब उस जाली में छोटे छोटे सोने के तिनके रहते हैं। उन्हें देख के वीरू ने, सुशीला, सुशीला इधर देखो। वीरू सोने के तिनके सुशीला को दिखाता है। ये तो असली सोना है जी। सुशीला सोने को गौर से देखती है। उसके बाद वीरू उन सोने के तिनकों को ले जाकर एक व्यापारी के पास जाता है। तब व्यापारी ने, वीरू, अभी तक मैं ऐसे गुणवत्ता सोना नहीं देखा। इस सोने के तो बहुत पैसे मिलेंगे वीरू। व्यापारी वीरू को बहुत पैसे देता है। वीरू उन पैसों को देखकर बहुत खुश होता है। सुशीला देखो कितने पैसे हैं। ये सब लक्ष्मी के वजह से ही है सुशीला। पता नहीं हम किस जन्म में कौन सा पुण्य किए हैं, हमें लक्ष्मी मिली है सुशीला। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। दोनों जाके लक्ष्मी को प्यार से गले लगाते हैं। अगले दिन से वीरू हर रोज लक्ष्मी से दूध निकालकर उस दूध में से सोना अलग करके बेचकर आए हुए पैसों को जमा करता है। राघव साहब, ये लीजिए आपके पैसे, इंटरेस्ट के साथ मैं दे रहा हूँ साहब। वीरू पैसे देता है। इतने पैसे वीरू देने पर राघव को आश्चर्य लगता है। वीरू को इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अब आगे से वो मेरी बात क्यों सुनेगा? उसका घर वो क्यों बेचेगा? राघव ऐसे मन में सोचता है, लेकिन ऊपर से वो हंस रहा था। खुशी हुई वीरू, आखिर में मेरे पैसे वापस कर दिए। फिर कभी तुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो पूछ ले। अब हमें पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब। ऐसे कह के वहाँ से चला जाता है वीरू। उसके बाद वीरू हर रोज लक्ष्मी के दूध से निकले सोना बेचकर धीरे धीरे वो अमीर बन जाता है। वीरू को देखकर राघव के मन में जलन शुरू होती है। कल परसों तक मेरे नीचे काम किया और आज उसका घर मेरे घर से भी बड़ा है। सब कहते हैं ये सब उस गाय के वजह से है। गाय को किसी भी हालत में वीरू के पास से ले लेना है। वीरू, क्या तुम मुझे अपनी गाय बेचोगे? मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। घर में गाय रहने से अच्छा है ना वीरू? साहब, तो मैं अपना भाग्य आपको कैसे दे सकता हूँ? मैं नहीं दे सकता साहब। ऐसे वीरू कहता है। राघव बहुत पैसे देगा बोला, पर वीरू लक्ष्मी को देने के लिए राजी नहीं होता। वीरू पूछने से नहीं देगा। राघव उसी दिन रात को लक्ष्मी को चुपके से ले जाकर जंगल में छुपा देता है। सुबह उठ के वीरू देखने पर लक्ष्मी उसे नजर नहीं आती और वो घबराने लगा। लक्ष्मी दिखाई नहीं देने पर सुशीला बेहोश होके गिर जाती है। हे भगवान, मेरी लक्ष्मी को कौन चुरा के ले गए? वीरू लक्ष्मी को दिन भर ढूंढने लगा। सुशीला घर में लक्ष्मी के लिए माता से प्रार्थना करके लक्ष्मी मिलने तक वो उपवास रहने का निर्णय करती है। इधर लक्ष्मी को सुशीला और वीरू दिखाई नहीं देने पर वो जोर जोर से चिल्लाकर वहाँ से बच के जंगल के रास्ते में 2-3 दिनों बाद वीरू के घर को पहुँचती है। लक्ष्मी को देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं।